ये कहानी है बीजापुर नामक एक छोटा सा गांव, जहां हरी अपने बूढ़ी माँ और अपने छोटे भाई रवि के साथ रहता था। हरी जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर अपने परिवार की जरूरत पूरी करता। एक दिन जब हरी हर दिन की तरह लकड़ी काटने जंगल जा रहा था, तब उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जो पहले वहां कभी नहीं थी। झोपड़ी के अंदर से एक रोशनी आ रही थी। हरी उस झोपड़ी के पास जाता है, बस ये देखने के लिए कि वहां कुछ है तो नहीं। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर जाता है, रोशनी गायब हो जाती है, लेकिन उसे वहां एक किताब मिलती है जिसे वह अपने घर ले आता है और रात के भोजन के बाद उस किताब को खोल के देखता है, जिसमें उसे एक पुराना नक्शा मिलता है जिसमें लिखा होता है, जो ढूंढेगा वो खोएगा, मगर पाएगा अंत में असली सच। हरी रात में ठीक से सो नहीं पाता और सवेरे ही झोपड़ी के तलाश में निकल जाता है, मगर अब वहां से झोपड़ी गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक पत्थर मिला, चमकता हुआ। हरी जैसे ही उस पत्थर को उठाता है, उसे झटका लगता है और वो दूसरी अजीब सी दुनिया में चला जाता है, जहां उड़ते पेड़, बोलते जानवर होते हैं। हरी इन सब चीजों को हैरानी से देख ही रहा होता है कि तभी एक कुत्ता आकर हरी से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो 3 संकेत ढूंढो, लेकिन हर संकेत तुम्हारे डर के पीछे छुपा है। हरी संकेत ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक सांप दिखाई देता है जो पत्थर पे दबा हुआ है। अरे कोई मेरी मदद करो, क्या कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैं इस पत्थर में फंस गया हूँ, मुझे कोई निकालो यहाँ से। हरी आवाज सुन के सांप के पास जाता है और उसकी मदद करता है। तभी वह सांप एक परी में बदल जाती है। हरी, आज तुमने मेरी मदद करके अपनी अंदर की अच्छाई का प्रमाण दिया है। बुरे वक्त में भी होकर जो बिना डरे और बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा इंसान है। तुम्हारी पहली पहेली पूरी हुई। हरी को पहली पहेली के बारे में बताकर जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। फिर हरी दूसरी पहेली और नए रास्ते की खोज में निकल जाता है। हरी चलते चलते काफी थक जाता है। वह एक पेड़ के पास रुककर थोड़े फल खाता है और सोचता है, हे भगवान, मैं ये किस जंजाल में फंस गया। मुझे झोपड़ी में जाना ही नहीं था, ऊपर से मेरी गरीबी, और अब मैं इस अजीब से दुनिया में आके फंस गया हूँ। पता नहीं मेरी माँ और मेरा छोटा भाई ठीक होंगे या नहीं। पता नहीं कब निकलूंगा यहाँ से। हरी अपनी परेशानी के बारे में सोच ही रहा होता है कि पास के तालाब से आवाज आती है, हाय कोई मेरी मदद करो, कोई बचाओ मुझे, कृपया मेरी मदद करो, मैं डूब जाऊंगी। अरे इस वक्त कौन आवाज लगा रहा है? लगता है कोई मदद के लिए बुला रहा है। शायद किसी को मदद की आवश्यकता है। हरी जैसे ही आवाज सुनता है, मदद के लिए दौड़ पड़ता है। पास जाने के बाद देखता है कि जो डूब रहा है वो इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हरी फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने चला जाता है। डरो नहीं, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है और मुझे श्राप से मुक्त किया है। श्राप? कैसा श्राप? और आपको ऐसा श्राप किसने दिया और क्यों? दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह इस अजीब से जंगल में फंस गई थी और इस तालाब के पास से गुजर रही थी। एक साधु पानी में डूब रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर मदद के लिए पुकारा, मगर मैंने उनकी मदद नहीं की। तब साधु ने मुझे श्राप दिया कि मैं एक चुड़ैल बन जाऊं और पानी में डूबती रहूं। जब तक कोई बिना डरे मेरी जान नहीं बचाएगा, तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। तुमने मेरी जान बचाकर अपनी दूसरी पहेली पूरी कर ली है, क्योंकि जो इंसान दूसरों को दुखी देखकर अपना दुख भूल के किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है, वहीं एक नेक इंसान होता है। हरी को सारी बात बताकर वो वहां से गायब हो जाती है। अब हरी तीसरी और आखिरी पहेली को ढूंढने निकल जाता है। 2 दिनों के बाद हरी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है
जहां एक लंबी सी पत्थर की दीवार होती है। हरी उस पत्थर को हैरानी से देखता है। उसे वहां एक दरवाजा दिखाई देता है, मगर उसमें ताला नहीं होता। हरी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और हरी पीछे मुड़कर देखता है। पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी छाया हूं। तुम्हें यहां से बाहर जाना है तो मुझसे लड़ाई में जितना होगा। जीतोगे तो बचोगे, वरना मारे जाओगे। तुम्हारे जैसे यहां बहुत से लोग मारे गए। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। हरी अपने साये की बात सुन के काफी डर जाता है, मगर उसे पता होता है कि यहाँ से बाहर जाना है तो लड़ाई तो करनी ही होगी, वरना सारा जीवन यहीं रहना पड़ेगा या फिर मौत। हरी पास में पड़ी लकड़ी उठाता है और जोर से उस साये पर दे मारता है। हरी के वार से वह साया गायब हो जाता है और उसके गायब होते ही हरी को वहां एक पॉटली मिलती है जहां कुछ सोने के सिक्के होते हैं। हरी वह पॉटली लेके दरवाजे के पास जाता है। हरी अब समझ चुका होता है जो साया है वो असल में उसके मन का डर है। हरी समझ जाता है कि यही उसकी आखिरी पहेली है। हरी जैसे ही आगे बढ़ता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर हरी अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब आ गया हूँ ना, तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं जहाँ गया था वो बहुत लंबी कहानी है, मगर मुझे 3 चीजें सीखने को मिली कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो मदद कर्म के रूप में आगे हमारी मदद करते हैं। और अपने मन में जो डर है उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि डर के वजह से हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, मगर उसी डर के आगे होती है हमारी मेहनत का फल। हरी अब उन सिक्कों की मदद से अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाता है और सब खुशी से रहने लगते हैं।